दरअसल गुजरात में जबरदस्त जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र से मुंबई की कौन सी अहम खबर बताने जा रहे हैं सागर। चलिए बिल्कुल, अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया और यह कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं, इसीलिए तमाम ऐसे छोटे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में यानी कि बेहतर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। निदा बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कई आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या था, क्योंकि लगातार गुजरात को लेकर के जो रण है वो चलता चला जा रहा है, लेकिन इसी बीच कई अहम बातें जो है खड़गे ने कैसे पीएम मोदी पर आरोप लगाया वो समझाते हैं। दरअसल खड़गे साहब ने साफ साफ कहा कि मोदी एक के बाद एक झूठ बोलते रहे और कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप जो है वो लगाते रहे हैं, जबकि खुद अमीरों के साथ खड़े हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया कि आपने कितनी बार झूठ बोला है, ये सवाल पूछा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। एक के बाद एक झूठ, वो झूठों के सरदार हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने देश को लूट लिया। आगे वो लिखते हैं कि आप भी गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और जनजातियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ आगे मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, आगे उन्होंने लिखा कि आप और वो अमीर लोग जिनके साथ आप खड़े हैं यानी नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वो हमें लूट रहे हैं। तो ये तमाम बातें कही गई खड़गे ने और सीधा सीधा पीएम मोदी पर ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि झूठों के सरदार हैं, वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, अमीरों के लिए वो काम करते हैं, गरीबों आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम जो आदिवासी लोग हैं उनकी जमीन भी छीन रहे, उन्हें जमीन नहीं दे रहे। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। रवि, कुल मिलाकर के राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे और जब वो चेहरा हैं तब भी वो जिस तरीके से आरोप वो लगाते रहे हैं बीजेपी पर, वही आरोप ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शब्दों में लगाए हैं बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि शब्द भले ही अलग थे पर मायने वही थे। पर एक बात बिल्कुल अलग है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में, जो आप देख सकते हैं, वो है कास्ट फैक्टर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं तो अछूत हूं, मेरे हाथ का कोई चाय नहीं पीता है, मेरे यहाँ का कोई चाय नहीं पीता है, नरेंद्र मोदी के यहाँ का कम से कम लोग चाय पीते हैं। तो ये कास्ट फैक्टर खेलने की कोशिश की है, जो कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी कि एक दलित नेता को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए, और उसका उपयोग अब कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कास्ट के नाम पर वोटों को कहीं ना कहीं अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलित हैं, दलितों के बड़े चेहरा हैं, बड़े नाम हैं। तो वो उस बात को टच कर रहे हैं जो लगातार एक बड़ा समुदाय, दलित समुदाय कहता रहता है कि उनके हाथ का लोग पानी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, छुआछूत का उनके ऊपर आरोप लगता है। तो इस तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा से करें तो बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि जो दलित समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, उसे इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसी आधार पर उनके बयान को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अमीरों की बात की, इशारा उद्योगपतियों की तरफ था, क्योंकि 2 नाम राहुल गांधी बहुत तेजी के साथ लेते हैं, अंबानी और अडानी। नाम भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं लिया, पर इशारा और संकेत उनका उस ओर ही था। लेकिन ये जो उद्योगपतियों का जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर आरोप रवि लगाया जा रहा है, ये कांग्रेस का देखिए पुराना स्टैंड है कि कैसे बीजेपी पर हमला बोलना है। क्या मुद्दे गायब हो गए हैं क्या, या फिर कांग्रेस के पास कोई बेहतर प्लानिंग नहीं है कि कैसे घेरा जाए बीजेपी को? रवि,
देखिए लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो। आप देखेंगे जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, तो वो भले ही स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे होते हैं, पर वो घुमाकर बात जो है उद्योगपतियों पर ले आते हैं और दो उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं। पूरा 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, राहुल गांधी इन दो उद्योगपतियों के नाम पर, उनके नाम को बार बार एड्रेस कर चुनाव लड़े और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इशारा उस ओर ही था। तो संकेत कहीं ना कहीं एक ही है, अंबानी और अडानी बड़े उद्योगपति, और उनका ही जिक्र लगातार राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो करते रहते हैं। पर एक बात अलग निकल कर आई, वो दलित सिंपैथी के आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को एड्रेस किया, फिर अपने आप को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एड्रेस किया और कहा कि उनके हाथ का कोई चाय बिल्कुल। तो कांग्रेस, रवि, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की प्लानिंग है कि अब कास्ट फैक्टर पर गुजरात चुनाव को बुनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप निशाना साध करके बुनाएं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वहां के जो मुद्दे हैं उसकी अगर आप बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष उसकी अगर बात करते तो शायद वहां के स्थानीय प्रत्याशियों के लिए बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।